बोले श्री राजा रामचंद्र भगवान को सिया राम ने सब जग जानी और करम प्रणाम जोड़ जग जानी। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे परम पूजनीय बाबूजी श्री लाडली प्रसाद चौधरी जी जोहार प्रभु की कृपा ऐसी हो, ऐसा मार्गदर्शन दिया प्रभु ने कि हमारे जो मार्गदर्शक बुजुर्ग है हमारे आदरणीय परम पूजनीय श्री गिरधर पटेल साहब, जिनके मंगल में 93 वर्ष जीवन में जिन्होंने जो भी नए कार्य किए, जो भी ज्ञान अर्जित किया, हमारे बाबूजी लाडली प्रसाद चौधरी जी हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमें मार्गदर्शन उनके 93 साल में उन्होंने अपने ज्ञान से जो अनुभव प्राप्त किया है, आशीर्वाद स्वरूप हम उनसे वो यहाँ ग्रहण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यहाँ पधारे हुए सभी का वंदन अभिनंदन स्वागत है। हमारे परम पूजनीय श्री पुरुषोत्तम जी पटेल साहब, श्री राजकुमार जी पटेल साहब, श्री धोनीलाल जी पटेल साहब, श्री अशोक जी पटेल साहब, श्री सुधीर जी पटेल साहब बाबूजी, श्री प्रेम नारायण जी पटेल साहब जाचलपुर, श्री मनोज पटेल जी, श्री मनीष पटेल जी, श्री ललित पटेल जी, श्री गोलू पटेल, श्री मोटू पटेल, श्री पुनीत पटेल, श्री अखिलेश मोटू पटेल, आप यहाँ सभी अपनी गरिमामयी उपस्थिति हमें प्रदान कर रहे हैं। हमारे बीच में जो कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री लाडली प्रसाद चौधरी जी, श्री राजेश चौरे जी, श्री मनोज चौरे जी, श्री दिनेश पटेल साहब, श्री गोविंद चौहान, श्री राजा चौरे और मैं सर्वप्रथम हमारे आदरणीय परम पूजनीय श्री लाडली प्रसाद चौधरी जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय हमारे बाबूजी श्री गिरधर जी पटेल साहब का सम्मान करें। जोरदार ताली बजाएं एक बार। बार बार सामने मत आओ कैमरा, आपको भी दिक्कत मुझे भी दिक्कत। कौन भैया सामने मत आओ बार बार। जाओ बस, धन्यवाद जी, थैंक यू, धन्यवाद। कि पेड़ पौधों से स्तन के लिए हवा मिलती है और जिंदगी जीने के लिए हमें दुआ मिलती है, और दुआ लेकर किसने मंजिल पाई आज तक, पैर छोड़ो बुजुर्गों के तो दुआ मिलती है, दुआ मिलती है। हाँ हाँ, फूल उठा लेंगे, देख लो सामने, देख लो, रेडी, ताली बजाओ भाई सब। गोलीवर का सामने देखो। मैं आदरणीय हमारे जो भी यहाँ बुजुर्ग मार्गदर्शक बैठे हैं सभी, उनके सम्मान के लिए हमारे मनीष भैया से निवेदन करूंगा सभी का पुष्पमाला से स्वागत करिए। एक बार जोरदार ताली बजाएं सभी के लिए। अरे नहीं, वीडियो बड़ा बड़ा हो रही है। हमारे मनोज भैया से निवेदन सभी का सम्मान करें। ये
ईटे लटकान पड़े गुआर ईटे लटकाना उड़े कौन गुआर हाँ यार लड़का दो गर्मी कूलर आ रहा होता पूरा चलन तो कोई दिक्कत आ जाए डालेंगे वो भाई मनोज भैया ठीक है दोनों में ये डाल पूरा रहा वो ईट लगानी पड़ेगा ये बात ये बोल रहा है हवा नहीं लिया ये मेरी नहीं है सब कहते हैं देखते भी जाओ सब राज्य स्तरीय कर्मी समाज सेवा संगठन नर्मदापुरम मध्य प्रदेश के तत्वाधान में बुजुर्गों का हमारे मार्गदर्शकों का सम्मान करने का सिलसिला पावन ग्राम निकाया से प्रारंभ हुआ है। प्रभु से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हम ये कार्य निरंतर करते रहें और ये कार्य का मार्गदर्शन जिन्होंने हमें दिखाया आदरणीय बाबूजी, एक बार जोरदार ताली बजाएं हमारे लाडली प्रसाद चौधरी जी के लिए। इस नेक कार्य के लिए उनका सम्मान मैं स्वयं करूंगा। एक बार जोरदार ताली बजाएं उनके लिए। कृपया मालाएं वापस दे दी जाए आगे के क्रम के लिए सुचारू रूप से निरंतर चले। मैं आदरणीय सबसे सभी उपस्थित आप सभी से निवेदन, एक एक कर आदरणीय बाबूजी का सम्मान करें। आदरणीय हमारे राजेश भैया से निवेदन करूंगा। आप देखो दोनों हमारे दिनेश पटेल जीजा जी से निवेदन, मनोज भैया का करें। मुस्कुरा दो यार भाई आदरणीय हमारे मामा जी प्रेम नारायण जी पटेल साहब जासलपुर, आप सभी निवेदन जी का स्वागत करें। बप्पा जी का स्वागत करें। आदरणीय हमारे राजकुमार जी पटेल साहब, आदरणीय हमारे पुरुषोत्तम जी पटेल साहब, आप सभी निवेदन करूंगा बप्पा जी का सम्मान करें। इसी क्रम में आदरणीय हमारे सुधीर जी पटेल साहब, बाबूजी से निवेदन करूंगा। इसी क्रम में आदरणीय हमारे थोड़ी लाल जी पटेल साहब, चले जाओ। अरे नहीं तुम जाओ। इसी क्रम में आदरणीय हमारे अशोक कुमार जी पटेल साहब,
और इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दिखा रहे भाई गोविंद चौहान, वो भी आए और बाबूजी का सम्मान करेंगे। हमारे बीच में आदरणीय गोवर्धन जी पटेल साहब, आपका भी स्वागत है। आपसे भी निवेदन, बाबूजी का सम्मान करें पुष्पमाला से। अरे हृदय प्रिय अनुज पांजरा कला से राजा चौड़े बता रहे हैं, आप भी आए। हमारे गोलू पटेल साहब, उपस्थित सभी की ओर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। क्या हो मिठाई लग जाएगी पटेल साहब। अच्छा करवा ले अभी कर। हमारे पुनीत पटेल साहब, अरे हो जाओ ऐसे जैसे जवान में आज तुमने सिस्टम समझ लिया। भैया का जन्मदिन है। हां बधाई हो बधाई हो बधाई हो। चल रही है रेगुलर। इसी क्रम में निताया ग्राम के पटेल साहब ललित पटेल, आप भी आए। इनकी फोटो खींची हुआ है। ग्राम पटेल, हमारे मोनू भैया, ठीक है ना कितने हम बात कर भाई माला सुला रही हूं अरे तो जा रहा है मेरे ले जाओ। भैया भाई को माला सुला रही हूं। हमारे संतोष भैया, आप भी आए, बाबूजी का सम्मान करें। हमारे मोटू पटेल, हृदय प्रिय अनुज, क्या साउंड चल रहा हो। ये धरती को राधिका और गगन को श्याम मानिए, तन को त्रिलोकीनाथ और अपने मन को राम मानिए, और घर में ही मिल जाएंगे सारे देवी देवता तुम्हें, बस अपने माँ बाप को चारों धाम मानिए। अब आदरणीय बाबूजी से निवेदन करूंगा कि वो माइक पर आए और सुचारू रूप से इस कार्यक्रम की रूपरेखा अपनी मधुरमय वाणी से हमें प्रदान करें। जोरदार ताली बजाएं एक बार हमारे लाडली प्रसाद चौधरी जी बाबूजी के लिए। हेलो, कुर्सी ले आवे तो ले आओ। आज यहाँ पर जितने भी महान भाव यहाँ पर उपस्थित हैं, जो मुझसे बड़े हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, और जो मुझसे छोटे हैं मुझसे जो बड़े हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, और मुझसे जो छोटे हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। आज की कार्यक्रम में जो है हमारे पटेल साहब का जीवन परिचय के लिए जो है हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। इनके 93 साल में किस प्रकार की घटनाएं घटी वो हम जानने के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आदमी बोलते हैं कि भाई आप यहाँ क्या करने आए हो, क्या कर रहे हो, तो अपन शादी विवाह में जो कैमरा बनाते हैं वो सब आगे देखने के लिए बनाते हैं। उसी प्रकार हमारे पटेल साहब का जो 93 साल का जीवन है उसके पूरी रूपरेखा बनाने के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और हमारी टीम में जो राजेश चौड़े झारपुर से पधारे हैं, बबलू भाई गोर्रा से पधारे हैं, दिनेश भाई चिल्लई से पधारे हैं, और हमारे शीतल भाई जो है भीलाखेड़ी से पधारे हैं। हमने ये काफ़ी दिनों से हम ये ट्राई कर रहे थे कि ये काम कब हो, लेकिन जब तक भोलेनाथ की कृपा नहीं होगी जब तक हम कोई कार्य नहीं कर सकते। इस कार्यक्रम में कई लोगों ने अड़ंगा डाला कि आप क्या कर रहे हो, क्या करने जा रहे हो, तो हमने उनसे कहा मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है।
तो आज का जो कार्यक्रम है बड़ा खुशी का माहौल है। हम निटाया ग्राम वासियों को बड़े हर्ष के साथ में धन्यवाद देना चाहते हैं। आप लोग यहाँ उपस्थित होकर के और हमारे कार्यक्रम को जो सफल बनाने का प्रयास किया है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। अब मैं हमारे पटेल साहब से कुछ उनके जीवन की परिचय जो है, उन्होंने किस प्रकार अपना जीवन जिया, उसके लिए मैं थोड़ा उनसे अपना निवेदन करूँगा। गेट बंद हम लोग कराए, गेट बंद करवाना आदरणीय हमारे पटेल साहब से मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है, आपका जन्म स्थान कहाँ हुआ और कब हुआ, और आपको आपके माता पिता का क्या नाम है, और आपको ये कब पता चला कि ये मेरे माता है, ये पिता है, मेरा ये जन्म यहाँ हुआ है अमुक स्थान पर। मैं पटेल साहब से निवेदन करूँगा कि 2 शब्दों में संक्षिप्त में हम सभी लोगों को ज्ञानवर्धक प्रदान करने का कष्ट करेंगे। आदरणीय, मैं अपने माता पिता का परिचय देता हूँ। मेरा जन्म निटाया ग्राम में हुआ और मेरी पढ़ाई मुठिया साकेत में नाना जी के यहाँ हुई। पहले प्रथम में मैं सोना सांवरी स्कूल में प्रवेश किया, फिर फ्रंट हाई स्कूल, फिर म्यूनिसिपल स्कूल में लास्ट में मैट्रिक का 11वीं पास की। वो 12वीं में प्लक रह गया। और मेरा माता पिताजी मेरे 32 साल की उम्र में शांत हो गए। अपने समाज के जो वरिष्ठ हरप्रसाद जी पटेल थे, वो उनको बड़ा आदरणीय मानते थे। वो भजन गायक में अच्छे प्रसिद्ध थे। उनने जबलपुर से मेडल प्राप्त किया और उनके साथ भी के लड़के हैं। आज एक यहाँ पर उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उनका, और माता 42 साल की उम्र में शांत हो गई। फिर हमारा जीवन पढ़ाई में मुखिया साकेत नाना जी का अध्ययन करने का समय मिला और मैं पढ़ता रहा। प्रथम में सोना सांवरी, फिर फ्रंट हाई स्कूल इटारसी, फिर म्यूनिसिपल स्कूल इटारसी में अध्ययन हुआ। इसके बाद हम अपने जीवन का सार निकालने के लिए समाज सेवा के लक्ष्य पे हमारा खास मुद्दे देखा कि कुछ नहीं है। सेवा तो समाज की एक ट्रस्ट बनी है जो नर्मदा मंदिर ट्रस्ट है। उसमें हमने पूरा जीवन 32 साल 52 गाँव के ड्यूटी पे जाकर अपना घुटना टेका और वहीं से अपना राजनीतिक में भी रहे। मन राजनीतिक में त्याग रहा, पद के भागी नहीं रहे। हम अपन को पद नहीं चाहिए, अपने को तो स्वाभिमान, और राजनीतिक में भी अपने को भीड़ के पास नहीं जाना। अपने में ताकत होगी तो भीड़ अपने पास आए। अपना परिचय बड़ा स्वाभिमान करा, अपने कोई पद के भूखे नहीं। पटेल साहब के चरणों में हम बार बार सादर वंदन करते हैं। अभी उन्होंने जो बताया, आपको जितने प्रश्न बताए, आधे प्रश्न तो मेरी डायरी में जो मैंने नोट किए थे उन्होंने सारे बता दिए। अब मैं पटेल साहब से दूसरा प्रश्न पूछूंगा। आप कितने भाई बहन थे
और आपकी बहनों की शादी कहाँ हुई, आपकी कहाँ हुई, ये आपसे निवेदन करूँगा। और आपके कितने बच्चे बच्चियाँ, दामाद, आप बहुओं से सुख है या दामाद से सुख है या नहीं है, बच्चों की सुख है या आपकी बहू घर में आई है, उनसे आपको कोई परेशानी हो तो हम लोगों को आप थोड़ा ज्ञानवर्धक देने का कष्ट करेंगे। आदरणीय ईश्वर की कृपा, मैं अटूट भोलेनाथ और नर्मदा मैया का अटूट अनन्य भक्त हूँ। उनकी कृपा से मेरे को सभी आशीर्वाद मिला। बहुएं भी बड़ी शांत स्वभाव और सेवा की भावना की रही और है अभी भी, और पत्नी भी, धर्मपत्नी भी सेवा की भावना से अभी तक हैं और सेवा कर रही हैं। मैं सभी का अग्रही हूँ और सेवा मैं भी, मेरी सेवा अभी भी अनिवार्य रूप से कर रही हूँ। हमारे पटेल साहब सभी बहुएं पुत्रियों से बराबर सुख है। हम इनके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। पटेल साहब से हम पूछना चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई समाप्त होने के बाद में आपने कृषि कार्य हेतु अपनी रुचि रखी या नौकरी में जाने के लिए रुचि रखी, ये नेतागिरी में जाने के लिए अपने आपने रुचि रखी? मैंने अपने पढ़ाई के बाद रुचि, नौकरी मेरी लग चुकी थी स्कूल में। गाडगिल साहब, शिवपुरिया साहब यहाँ पर वो थे ब्लड डेवलपमेंट में, उन्होंने मेरे को व्यवहार देख कर नौकरी लगा दी थी। मनो मैं गाड़ी बैल का शौकीन और घोड़े का शौकीन रहा तो ध्यान नहीं, मैं उधर ही लगन में लगा रहा। पटेल साहब, हमने सुना है आप बहुत बड़े बड़े नेताओं के साथ आपने काम किया है, तो आपको नेतागिरी उस समय कैसी लगी? वो सही थे या खराब थे या अपने विरुद्ध चलते थे? थोड़ा हमें सभी लोगों को ज्ञानवर्धन करेंगे। आपकी कृपा से मेरा स्वभाव, ईश्वर की कृपा, भोलेनाथ की कृपा, अच्छे दिग्गज नेता ने मेरे यहाँ घुटने टेक पातन में खा के गए। कपिल फौजदार जैसे और राकेश फौजदार किसी के यहाँ नहीं जाती, वो पत्तल में खा के गए। अमिका शुक्ला, डॉक्टर भवानी शंकर, ये सभी बड़े नेता, मैं झुका नहीं किसी का। ईश्वर की कृपा रही कि मैं पे उनका भरोसा हमेशा रहा और आज भी है। पटेल साहब, उस समय आपने अपने बच्चों की जो शादी की है, उस समय बहुत कठिन समस्याएं थी। उस समय लोगों को घर 10 बोरा पिसी होती थी और 8-10 बच्चों की शादी करते थे। वो मतलब इतने खराब समय में आपने अपने बच्चों की और बच्चों की शादी किस प्रकार की? उस समय बहुत आर्थिक कंडीशन खराब थी। आदरणीय ईश्वर की कृपा से उस समय साधारण परिस्थिति होते हुए मेरा बच्चियों का जो शादी हुई, बड़े बड़े दिग्गज लोगों को की नहीं हो पाई। मेरे अच्छे दिग्गज मिनिस्टर जैसे शादी में उपस्थित रहे और ईश्वर की कृपा से मैंने सबसे आशीर्वाद ही दिया। पटेल साहब, आपकी उम्र जो है अभी 93 वर्ष चल रही है और अपने जो 52 गांव है उसमें आपको कुछ अंदाज है कि आपकी उम्र के कोई है या नहीं है? कितने महान भाव अपने आपकी उम्र के हैं या नहीं है? ऐसा नहीं है। मैं समाज के आदमी को प्रथम प्रार्थना देता हूँ और बहुत लोग हैं समाज में मेरे से ज़्यादा उम्र के और सम्मानित आदमी हैं, मनो लोगों ने उनका आदर न किया, उनको पहचाना नहीं समाज को,
दूसरी समाज से ये झुकते रहे, समाज के प्रति भाव उनके नकारात्मक ही रहे। पटेल साहब को मैं बार बार प्रणाम करूंगा। मैंने जितने भी प्रश्न डायरी में लिखे थे उनसे ज़्यादा प्रश्न हमारे पटेल साहब ने आपके सामने रखे हैं। मैं उनको, मेरे लिए कोई शब्द नहीं है, उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। और पटेल साहब से अंत में मैं चाहता हूँ कि आप समाज के लिए और युवाओं के लिए आज के दौर में क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को क्या करना चाहिए? कहाँ चली जा रही है समाज? और आज के युवक जो है कहाँ पे है? उनके लिए हमें थोड़ा ज्ञान देने का कष्ट करें। मैंने तो हर चीज में भाग लिया, राजनीतिक में भी लिया और सब में मान पाया, परंतु आखिरी में देखा कि एक समाज का शून्य स्थान का भ्रमण बढ़ रहा है। उसमें मैंने बड़े 32 साल से अपनी सेवा दी और 52 गांव की एक डेढ़ी से पाई मांग के ये भ्रमण का जो विख्यात किया है वो आज तो गबन कर रहे हैं। मैंने बहुत संघर्ष की। मैं और मेरे साथी एक काजी थे। हर वर्ष हमारा फेरी कई काम रहता, 10-5 लाख रुपए हम इकट्ठे करके ये भवन को बनाना, तो हमने सेवा दी। और वो लक्ष्य रहा मेरे कि जीवन में ऐसा लक्ष्य रखो कि यादगार बनी रहे। नर्मदा मंदिर समिति की सेवा में लगन मेरी हमेशा रही और रहेगी। पटेल साहब, आपको जब भी इटारसी में मेरी मुलाकात होती थी, हमारे सम्मानीय बहादुर पटेल जो इस समय नहीं है पृथ्वी पर, वो उनके साथ आप हमेशा रहते थे। और वीनम वाले शुक्ला जी, वो भी आपके अच्छे मित्र थे। मैं तीनों, आपको कभी भी इटारसी में मेरी मुलाकात होती तो आप तीनों एक ही जगह बैठ करके चाय और बढ़िया बातें करते थे। ऐसी मित्रता जो है हम सभी लोगों में होना चाहिए। और समाज के लिए मैं थोड़ा बोलूँगा आपसे। आप नए युवक और ये क्या संदेश देना चाहते हैं समाज के लिए? आप हमें समाज को क्या करना चाहिए और नए युवक जो क्या कर रहे हैं, वो कौन से रास्ते पर जा रहे हैं, उनको लाने के लिए हमें आप थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए। समाज सेवा और अपनी प्रतिष्ठा के लिए जो बहादुर का पटेल का नाम लिया ना, वो एक अजीब आदमी था। उसके लिए अपना व्यक्तित्व इतना जोरदार था कि एक दान उसके घर जो आता था वो उसकी प्रशंसा, भवानी शंकर जैसे शर्मा ने उसकी प्रशंसा की। और उतना मेंटेन जो बहादुर पटेल का था उतना नहीं कर पाए। हमेशा बड़ा सम्मान से और बड़ा वैसे रहने का उनको बड़ा शौक था और किसी के सामने नहीं झुकते। पटेल साहब ने अपने जीवन की हमको बहुत सारी जानकारी प्राप्त की और इन्हीं के मार्गदर्शन से हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। और मैं समाज को आज के इस कार्यक्रम में 3 संदेश तो और देना चाहता हूँ। नहीं बुला रहा। हाँ, हमारे बीच में ग्राम निमसाड़ा से मलैया जी पधार चुके हैं। उनका हम शीतल भाई से निवेदन करेंगे, पुष्पार्घ्य से उनका स्वागत करेंगे। देखो साथ में और कोई है क्या? नहीं। हमारे होशंगाबाद से हमारे पटेल साहब नरवा टेलर जी हैं, काफ़ी देर से आए हैं। हम उनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं। और अब इस प्रकार से आप त्रुटि ना करेंगे, समय पे आने का कष्ट करेंगे। अच्छा, अब हमारे बीच में जितने महान भाव उपस्थित हैं
बब्बा जी से, पटेल साहब से कोई अपना जीवन का कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप अपना पूछ सकते हैं और उनके मार्गदर्शन में चल सकते हैं। मैं हमारे होशंगाबाद से निर्मला टेलर जी हैं, हम उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे पटेल साहब से कुछ जो है अपने मन में यदि प्रश्न हैं तो पूछने का कष्ट करेंगे। यहाँ सब लोग बैठे हैं, सबको मेरा प्रणाम और बप्पा जी को भी मेरा प्रणाम। बप्पा जी, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ कि हम लोगों को क्या करना चाहिए आगे, हम कैसे आगे बढ़ें। जो युवा हैं हमारे साथी, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप हमें मार्गदर्शन दें कि हम कैसे आगे बढ़ें और हम कैसे क्या करें। देखो, व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से बढ़ता है, अपने कर्म से बढ़ता है और कर्म से ही पूजा होती है, कर्म ही प्रधान है। हमारे गुर्रा से पधारे हुए हमारे साथी जो है, हमारे चेन्नई से दिनेश पटेल साहब हमारे साथ में उपस्थित हैं और वो भी कुछ अपना मन में जो है पटेल साहब से पूछने की इच्छा रखते हैं। आप अपना प्रश्न कर सकते हैं, पटेल साहब उत्तर देने के लिए तैयार हैं। मैं आदरणीय बाबूजी, मैं इनसे क्या प्रश्न करूंगा। इनका जीवन परिचय, मेरा जन्म हुआ है जब से मैं इनके अनुभव के आधार पर अपना जीवन जी रहा हूँ और मेरी इतनी क्षमता तो है नहीं कि मैं इनसे प्रश्न करूँ। आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे जासरपुर से दामाद पधारे हुए हैं, उनसे भी मैं थोड़ा निवेदन करना चाहूँगा कि वो भी हमारे पटेल साहब बब्बा जी से थोड़ा मार्गदर्शन के लिए दो शब्द जो है बोलने का कष्ट करें। धन्यवाद बाबूजी। यहाँ पर उपस्थित समूचे मंच को, मेरे ससुराल पक्ष को छोड़कर बाकी सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम, ससुराल पक्ष को सादर नमस्कार, बाबूजी को सादर प्रणाम। और जैसा कि अभी बाबूजी ने कुछ प्रश्न किए, हमारे माँ साहब ने कुछ प्रश्न किए और बब्बा जी ने अपने जीवन काल के समूचे अनुभव आपसे शेयर किए। और जैसा कि बुजुर्गों की आप उम्र में 93 साल में प्रवेश कर गए हैं और आपकी मैं क्या व्याख्या करूं, आपके विषय में क्या विवेचना करूं, मैं आपके विषय में चर्चा करना तो सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। और मनीष भैया, मनोज भैया की तरफ से मैं बोलूंगा कि हमेशा मुझे रखा छांव में, हमेशा मुझे रखा छांव में और खुद चलते रहे धूप में। ऐसे एक शख्स को मैंने देखा अपने जीवन में, ऐसी शख्सियत को मैंने देखा अपने जीवन में अपने पिता के रूप में। और जैसे माता हमारी प्रेम, ममता और वात्सल की प्रतिमूर्ति होती है, तो पिता भी हमारे अनुभव और प्रेरणा की परिकाष्ठा होते हैं। उन्हें हमारे जीवन में हम सबसे बड़ा गुरु मानते हैं। अगर कोई जीवन में किसी के विषय में उसको आगे बढ़ाने का कोई सोचता है तो 3 व्यक्ति हैं। भाई भी भाई को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता। 3 लोग हैं, माता, पिता और गुरु। जो अपने से अच्छा कर सके शिष्य, तो गुरु खुश होते हैं। पिताजी से यदि संतान कुछ अच्छा कर सकती है तो पिता खुश होते हैं। माता भी चाहती है कि मेरा बेटा आगे बढ़े। ये हमारे जीवन के प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक रहे। और मैं अब बब्बा जी के विषय में ज्यादा क्या कहूँगा। उन्होंने मुझे अपने कलेजे का, हृदय का टुकड़ा सौंपा है और मैं उन्हें कभी आँच नहीं आने दूंगा। ये हमेशा मेरा अनुभव रहा है और कर्तव्य रहा है। और इनकी बेटी ने जो मेरे लिए या मेरे माता पिता के लिए किया है, इन्होंने जो उनको ज्ञान दिया है, उसका
समूचा साक्षात्कार मैंने देखा है। मेरे माता पिता की, इनकी संतान ने जो सेवा की है वो अतुलनीय है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ और बाबा जी का मैं हमेशा ऋणी रहूँगा जो उन्होंने ऐसी संतान मुझे सौंपी, और हमेशा वो मेरे भी प्रेरणा स्रोत रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं। और इसी के साथ मैं बाबूजी को माइक सौंपता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल साहब, आपने जो अपना जीवन का समुचित पटेल साहब को उभारा है उसके लिए हम सभी आपके बहुत आभारी हैं और धन्यवाद देते हैं। अब मैं आगे की कड़ी में हमारे निमसाड़िया से हमारे दामाद पधारे हैं, उनसे भी मैं थोड़ा निवेदन करूँगा कि बब्बा जी के लिए आपके जीवन में निटाय में आने के बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये थोड़ा हमको थोड़ा बताने का कष्ट करेंगे। यूट्यूब पर लाइव कर रहे हैं। हेलो सभी सम्मानियों को मेरा प्रणाम। हमारे पूजनीय सदर साहब, उनके जीवन चर्चा, जीवन परिचय के बारे में जो कार्यक्रम रखा गया है, उनका तो जिस दिन से हमारा संबंध हुआ है अभी तक आशीर्वाद रहा है और आगे भी हम लोगों के ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहेगा, यही कामना हम उनसे करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब हमारे संगठन के ग्राम जुझारपुर से पधारे राजेश जोड़े से मैं थोड़ा निवेदन करूंगा। इनसे हमारी कम से कम 1 वर्ष से हमारी ये चर्चा हो रही है, शीतल भाई से, बबलू भाई से, कि हमारे पटेल साहब निटाय का सम्मान करना है, लेकिन बार बार तबीयत खराब होने के बाद में भोपाल एडमिट होना पड़ा। हमने इस बार से प्रार्थना की उनको जल्दी से ठीक करके भैया भेजो, हमें अपना काम करना है। तो शंकर जी की कृपा से पटेल साहब आज यहाँ पे उपस्थित है। हम शंकर जी को बार बार उनको प्रणाम करते हैं और इनके जीवन की जो स्वास्थ्य है इनके हमेशा बना रहे, ऐसे ही इनके कई वर्ष इसी प्रकार निकल जाए। हमारे राजेश भाई से मैं निवेदन करूँगा, जुझारपुर से पधारे हैं, वो हमारे पटेल साहब के लिए 2 शब्द बोलने का कष्ट करेंगे। हमारे सम्माननीय आदरणीय बब्बा जी को मेरा प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित सभी दूर दराज गांव से आए और यहाँ के उपस्थित सभी महानुभावों को भी मेरा प्रणाम। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जैसा आज तक बब्बा जी का सारे समाज के साथ में स्नेह बना रहा, ऐसी कृपा हम लोगों पे भी बरसाए ताकि हमारा भी स्नेह सभी के साथ बना रहे और निरंतर उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम अपने आप को भी उनके जैसा श्रेष्ठ बना सकें। यही आशीर्वाद की हम बब्बा जी से कामना करते हैं। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में हमारे पटेल साहब ने बहुत सारी जानकारी दी, उन्हीं जानकारी के हिसाब से हमको चलना चाहिए। और उनका 93 साल का जीवन जो है कितनी दूर आकर के खड़ा हो गया है। नहीं, आज का नया युवक जो है 40-50 साल में निपट जाता है, तो हमें इन्हीं के आचार विचार से आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं थोड़ा उनके छोटे से पुत्र मनीष भाई से निवेदन करूंगा कि वो भी अपने पिताजी के लिए 2 शब्द बोलने का कष्ट करें। उन्होंने आपको किस प्रकार पाला, कैसी पढ़ाई की, कैसी मुसीबत में शादी की, ये हम सब आपसे विचार जानना चाहते हैं। आदरणीय पिताजी को प्रणाम एवं माओवी जी को नमस्कार और सभी आए सबको प्रणाम। हमारे जीवन में पिताजी का एक ही आग्रह रहा, बेटा पढ़ो। हम पढ़ते रहे निरंतर, नौकरी भी लग गई हमारी, लेकिन फिर भी हम प्रयासरत रहे। फिर पिताजी का बाईपास हुआ तो हमको नौकरी छोड़नी पड़ी, फिर खेती करी हमने, लेकिन आज भी हम खुश हैं। उनका एक श्रेय है
उनकी सेवा करना हमारा ये ध्येय है माता पिता की। तो जो भी घर की जवाबदारी है वो भी हमको करना है, और ऐसे ही सभी लोगों का अपने अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए, सभी बड़ों का। और जो भी गांव के लोग हैं अपने हैं, कभी कोई ऐसे सेवा का मौका हो तो आधी रात को हमेशा के लिए तैयार रहना चाहिए। यही जीवन का सही उद्देश्य है। इसी के साथ धन्यवाद देता हूँ। मैं सभी समाज बंधु से प्रार्थना करता हूँ कि समाज के प्रति झुक के और आदरणीय समाज को आदर दे, अन्य समाज के अलावा समाज को आदर दें और छोटे से छोटे लोगों को ढूंढ के उनको आदर दें समाज की। अन्यथा अदर समाज से ज़्यादा मान्यता नहीं। इंसान के जाने के बाद तस्वीर दीवार पर लटकती रहती है पर बोलती नहीं।